सतगुरु महाराज की जय। बैठे माशूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत बैठे माशूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे सुनने कान न दौड़त माशुक मुख की बात सुनने कान न दौड़त माशुक मुख की बात इश्क ना जानो कहाँ गया जो था माशूक सो दिन रात बैठे माशूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे रूह अंगना दौड़े मिलन को ऐसा रस खावंद माशूक रूह अंगना दौड़े मिलन को ऐसा रस खावंद मासूम महबूब जुदागी जान के अंग होत नाही टूक टूक बैठे माशूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे जो याद आवे कदम की तो तब ही जावे उड़ दे जो याद आवे इन कदम की तो तब ही जावे उड़ दे कोई बंध पड़े या फरीब का आवे जरा ना याद सने कोई बंध पड़िया फरेब का आवे ना याद आवे जरा ना याद सनी बैठे माशूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत बैठे मासूक ज़ाहिर पर दिल ना लगे
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। नूर भरी भूम पांचवी, जित नूर से ज्या सुख, रात सुख नूर अति बड़ा, हक सुख नूर सन्मुख, हक सुख नूर सन्मुख। श्री रंग महल की पांचवी भूम अनंत शोभा से भरपूर, यह नूरी से ज्या अपार सुख की लीला। रात्रि में होने वाली प्रेममय लीला का सुख बहुत अधिक है, जिसमें सखियां श्री राजी के सम्मुख प्रेम के अनंत आनंद में डूब जाती हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में सम्मुख होने का तात्पर्य दीदार से है। दोनों आशिक और माशूक एक दूजे के दीदार में इतना खो जाते हैं कि वे मार्फत के एक परम सत्य प्रेम में पहुंच जाते हैं, और यही पांचवी भूम की लीला है। हकीकत की लीला में मार्फत के धरातल तक ले जाने वाली हमारी पांचवी भूम की लीला। सुंदर साथ जी, हमने कल शोभा देखी थी, उन शोभा को रिवाइज करते हुए चलते हैं कि सीढ़ी वाले मंदिर से हम पांचवी भूम में पहुंचे और मध्य गली से होते हुए हमने चौरस हवेली का फिरावा पार किया, गोल हवेली का फिरावा पार किया। इस तरह से सुंदर नूरमयी शोभा को देखते हुए चौरस हवेली के फिरावे को पार कर रहे हैं, गोल हवेली के फिरावे को पार कर रहे हैं। तो कल हमने यहाँ पे एक लीला का वर्णन ये हुआ था कि हम बग्घियों पे सवार होकर इन 36 फिरावों को पार कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आपके दिल में कोई और भाव आ रहे हैं कि हम इन 36 फिरावों को कैसे पार करें? हमने चल के पार करना है, हमने घुड़सवारी, आपके दिल में किसी के भाव आ रहा है तो शेयर करें कि हम यहाँ सीढ़ी वाले मंदिर से पांचवी भूम में निकले, 2 थंबों की हार 3 गली में है, और हमने ये सब फिरावे पार करते हुए इन 28 मंदिर की फुलवाड़ी में पहुंचना है। तो सुंदर साथ जी, कोई भाव आ रहे हैं तो हम कैसे चलेंगे? कोई रीजन नहीं? हाँ जी सुंदर साथ जी, चलो अर्श मिलावा लेकर चलें पांचवें रंग पर वाली मंदिर में। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, चलेंगे तो ऐसे ही मध्य की गलियों से, लेकिन उन नूरी स्तंभों में आए, चित्रामन देखा तो एक घोड़ा था, वो भी परों वाला, श्वेत रंग का परों वाला घोड़ा। जैसे उसको छुआ, चेतन है, उसने भी पहचान लिया कि सखी का क्या मन है। वो झट से बाहर आया, तो सब सखियों ने ऐसे किया, अपने अपने सवार चूज कर लिए, और मैं तो सफेद घोड़े पर बैठी, और उसको मालूम था कहाँ जाना। सीधा फुलवाड़ी से सारी हवेलियों को पार करते हुए 28 मंदिर की फुलवाड़ी से, वहां से फिर वहां वहां उतर गया। वहां फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं नहर के चबूतरे से जाऊं। फिर नहर के चबूतरे से होते हुए आसपास सारे फूलों की शोभा देखते हुए हम नौ चौक के पास मध्य में पहुंच गए। हाँ जी, बहुत प्रणाम सुंदर जी। आशीर्वाद, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखो कितना अच्छा लगा। कल मेरे दिल के भाव ये थे कि एक बग्घी हाजिर हो गई, हम बग्घी पे चल रहे हैं। अभी हमने श्वेत सुंदर नूरी अश्वों पे सवार होकर ये रास्ता पार किया। सुंदर साथ जी, आपके दिल में कोई भाव आ रहा है? हाँ जी मोनिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सवारी का तो नहीं, मेरे को वही बग्गी का ही आया था। पर जैसे थंबों के ऊपर जो चित्रामन है, कि जैसे जैसे हमारी बग्गी नौ चौक की तरफ जाती है, वैसे वैसे उन थंबों से फूलों की बरखा, बेलें
लटकी हुई हैं, तो उन बेलों का ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, और उन फूलों से उन पशु पक्षियों जो वहां पे चित्रामन बने हुए हैं उनका चहचहाना, और पिया पिया जी का गुंजान होना, इतनी शोभा दिल में हाँ बसती जी। है। हाँ दीदी जी। सुखपाल में भी तो चल सकते हैं ना, अंदर भी तो हाँ सुखपाल ओढ़ हाँ, सकते हैं। सुखपाल में भी चल सकते हैं, सुखपाल में चल रहे हैं। और एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे तली जवेरों की पुतलियां डांस करती हुए, नृत्य करती हुई, पशु पक्षी साथ साथ चलते हुए, पूरा वो फील करे कि अर्शी मिलावा चल रहा है। हाँ जी, सुंदर साथ जी कोई है और बोलना चाहते? अभी तो नहीं है, चलिए। अनीता दीदी थी। अनीता दीदी क्या कह रहे थे? अनीता दीदी, अच्छा रेस कर रही नीचे हो कर लिया। अनीता मलिक जी ना? अनीता मलिक जी रेस किया हाँ हुआ मैंने था। कर दिया, अनम्यूट कर दिया। हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैंने असल में ये बताना चाह रही थी कि जैसे एग्जैक्टली आशा दीदी ने सोचा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेरे मन में आया था कि वो खम्भों में जो चित्रामन आए हैं सफेद घोड़े के, उन्हीं पे सवार होके हम वहां तक पहुंचेंगे। हाँ ये चीज जी। मुझे बहुत अच्छा लगी कि मेरे मन में आया और उन्होंने एकदम से वही बात बोली। एक नहीं, दिल, यहाँ भी एक दिल यहाँ भी कर रहे एक हैं, दिल। तभी तो उठेंगे अपने घर में। अच्छा लगा। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो इस तरह से हमने चोरस गोल ऐसे 8 फिरारे, नवा फिरावा हमने पंचमोले का। तो पंचमोले पे आज जैसे जैसे दिल के अंदर अंदर चलाते हैं ना कि आज ये शोभा, तो वो चल रहा था। ये पंचमोले हमें 5 शक्तियों के उस प्रतीक रूप में याद दिलाते हुए, है ना। अब हमने जब ये फिरावे पार कर लिए तो हम यहाँ पर है इस 28 मंदिर की फुलवाड़ी में। तो उस फुलवाड़ी की सुंदर शोभा, संपूर्ण फूल बाग के नजारे, कहीं धूप दलीचे, कहीं अनवन के, नहरी चबच्चों की शोभा, एक एक चबच्चे से उठते फवारे, और चारों कोनों पर जल के स्तून, और एक ही स्तून 16 पहल का, उन 16 पहलों की शोभा को महसूस करे। कि जैसे आता है ना कि अपना जो सिंहासन है 10 पहल का, और 10 पहल 10 रंगों में जगमगाते हुए जुदी जुदी जिन्नत से सजे, तो ये 16 पहल के स्तूल। तो 16 पहल में अपने को जल की झलकार, वो जुदी जिनस, वो सुंदरता को, उस सुंदरता को दिल में लेना है। और सामने अपने हैं कितने मंदिर की दीवार है सुंदर साथ जी? अपने सामने हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में है। अपने सामने हम किसी भी दिशा में है तो कितने मंदिर की दीवार है? 210। 630। 630 मंदिर की दीवार है दीदी एक दिशा में। हाँ जी, एक दिशा में 630। हम किसी भी दिशा से देखेंगे अपने को 630 मंदिर की दीवार नजर आएगी। इस तरह से अपने को 3 चौकों की 3 हारे बिल्कुल आपस में सटे हुए ये चौक, 3 चौकों की 3 हारे, ये 9 चौक आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए प्रत्येक चौक अपना 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो 3 चौक बिल्कुल आपस में जुड़ गए, तो ये दीवार अपने पास है 630 मंदिर की। अब हम बिल्कुल सेंटर से आए हैं, तो हम 11वें और 12वें दरवाजे के लगभग बीच में खड़े हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 630 मंदिर की दीवार में अपने को कितने बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। जो बड़े दरवाजों की कल बात हुई थी, एक मोटा हल्का वर्णन हमने किया था कि हर चौक में कितने बड़े दरवाजे और तीनों चौक में कितने बड़े दरवाजे होंगे। शांति हाँ दीदी जी, कुछ बोलो। शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक चौक में 8 दरवाजे बड़े हैं दीदी, इसे 3 चौक में 24 दरवाजे पे। हाँ जी, 24 दरवाजे तीनों चौक में। अब हम इन प्रणाम 24 दीदी। दरवाजों को छोड़ के बाकी मंदिर देखते हैं। इन बाकी मंदिरों में हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर ही झरोखा। उस शोभा को हम यहाँ से देखते हैं एक नक्शे से। ये नक्शा हालांकि है तो होज कोसर का, लेकिन इस शोभा को समझने के लिए ये जो हमारी बाहरी दीवार है, बड़े दरवाजों को छोड़ के जो बाकी मंदिर आए हैं उनमें इस तरह से 3 मेहराबे, मध्य में दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर ये देखो झरोखे की शोभा।
तो अपने पास जो 630 मंदिर की दीवार है उसमें 24 तो अपने हो गए दरवाजे के मंदिर, जैसे हर हवेली की 4 दरवाजे चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर होते हैं, या घेर कर अपनी जो बाहरी यार मंदिरों की आई है तो उसमें एक दरवाजे का मंदिर है, तो वो तो हो गए 24 तो दरवाजे के मंदिर। अब जो बाकी मंदिर है उनमें एक बड़ी मेहराब आएगी, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा दाएं बाएं, सुंदर चित्रामन, और मध्य मेहराब की कुछ ऊपर झरोखे की सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, यहाँ पर बाहरी दीवार में झरोखे की शोभा क्यों आई? यहाँ पर बाहरी दीवार में झरोखे की शोभा किस वजह से आई है? हमने कल ये शोभा का वर्णन किया था कि हाँ जी, बाहरी दीवार में झरोखे आते हैं तो किस वजह से? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। यहाँ के 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है, तो हाँ ये जी, बाग है उसमें है ये झरोखा, इसलिए है भी वो हम शोभा उसकी देख सके फुलवाड़ी की। हाँ जी, यहाँ पर झरोखे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर घेर कर फुलवाड़ी है। तो सुंदर साथ जी, जहां पर भी फुलवाड़ी होगी, वन होंगे, उस तरफ झरोखे की शोभा अपने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने इस 630 मंदिर की दीवार की शोभा देखी। अब हम ठीक मध्य चौक में आते हैं। मध्य चौक में हमने शोभा देखी थी कि ये चौक है अपना 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। इन शोभा को दूसरे नक्शे से अब देखते हैं। ये अपना चौक है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, हर दिशा में 210 मंदिर है। इसमें कोने वाले मंदिर किस प्रकार से हैं? ये जो 10 मंदिर हैं इसमें कोने के मंदिर क्या शोभायमान लिए हैं? हाँ जी भावना दीदी खोलो। भावना दीदी पहले खोलो। प्रणाम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कोने वाले 4 दुपड़े आएंगे दीदी, इनको दुपड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि नहीं, भावना जी एक मिनट, अपना क्वेश्चन अच्छा, ये है कि अपनी जैसे ये देखो, ये 210 मंदिर हाँ की जी, दीवार है ना, तो हाँ ये जो जी, हाँ जी, कोने वाला मंदिर है ये क्या शोभा लिए है? ये गुर्ज कहलाते हैं हाँ दीदी। जी, ये गुर्ज है। हाँ जी, तो अपने पास अब रह गए 208 मंदिर। 208 में से भी हम 8 निकाल देते हैं कि वो दरवाजे के मंदिर है, तो हर दिशा में काउंटिंग के अपने हो गए 200 मंदिर। तो हर दिशा में हमने ये 200 मंदिरों की शोभा देखी थी। अब हम आगे शोभा देखते हैं। मैं एक बार दूसरा नक्शा निकालती हूँ। हर दिशा में 210 मंदिरों की दीवार। हमने कल दोपड़े भी किए थे, तिपड़े भी किए थे और चौपड़े भी किए थे। तो दोपड़े अपने कितने आए हैं सुंदर साथ जी? अभी दोबारा भी वर्णन करेंगे, एक बार मोटा वर्णन थोड़ा सा देख ले। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम जी सुसाद जी। हाँ जी प्रणाम जी। कोई ये बात नहीं, दोनों। दोपड़े 4 आए हैं। हाँ जी, एक 4 आए चौक में हैं। 4, एक चौक में 4 दोपड़े आए। 4 दोपड़े, और ये कितने लंबे चौड़े हैं? ये है 8 बाई 7 मंदिर के। नहीं, दोपड़ा दोपड़ा। हाँ दोपड़ा है ये 7 बाई 7। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ गिनती का भी मैं मकसद बताऊंगी, एक बार वो शोभा याद हो जाए तो उसके बाद गिनती याद नहीं रखेंगे। यहाँ पर ये देखिए अपना ये जो दिल में शोभा आई जिस वक्त हम परिक्रमा शुरू कर रहे थे, कि वर्णन आ रहा था कि हर दोपड़े के जैसे 2 रास्ते हैं तो 6 गलियां हुई। तो वहां दिल में ये शोभा आई कि मध्य में अपना आ गया जुड़ाफा और दाएं बाएं 3-3 गलियां, तो यहाँ पर दोपड़ा अपना फिर 8 मंदिर का होना चाहिए। तो फिर जब नक्शा खोल के देखा तो ये देखिए बाहरी हार मंदिर, एक गली। अब ये जो मंदिर है, ये जो थंब की हार है, इस थंब की हार के साथ ही ये थंब की हार। तो जब हम दोपड़े में हैं तो हम देखेंगे इधर से मंदिरों की तरफ से 2 मंदिर के बाद ये 2 मंदिर का जुड़ाफा लगता हुआ और 3 मंदिर और एक मंदिर की गली, ये जो अपना चौक है और ये जो मंदिर की हाथ की जो बीच की गली है वो इसमें शामिल होती हुई, ये बिल्कुल जस्ट सेंटर में नहा आके है ना। तो इस तरह से अपने को इस वजह से देखते हैं 7 बाई 7। लेकिन एक बार शोभा हो जाए तो उसके बाद अपने को क्या देखना है कि हम इन दोपड़े में खड़े हैं, चारों तरफ घेर कर थंब आए हैं,
सुंदर थंब, उन पर सुंदर मेहराबें, ऊपर चंद्रमा, तले गिलम, सुंदर सिंहासन कुर्सियां। यहाँ बैठे हैं दो तरफ तो मंदिरों की सुंदर कतारें, मंदिरों के द्वार झिलमिलाते हुए रंगों नगों से सुंदर शोभायमान मंदिर। और दो दिशाओं में अपने को रास्ते मिलेंगे, लेकिन एक रास्ता थोड़ा विशेष है जो इस दोपड़े के चौक से हटकर है, एक गली। तो इस तरह से अपना दोपड़ा हुआ 7 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब त्रिपुरे की शोभा, सुंदर साथ जी, त्रिपुरे की शोभा। तो हाँ जी, आप बता दीजिए मुकेश जी। 7/8 का आएगा जी त्रिपुरा। 7/8 का। सुंदर साथ जी विस्तार करेंगे, ये त्रिपुरे की शोभा किस प्रकार से आएगी? इस जगह खड़े होकर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर साथ जी खुद को त्रिपुरे के चौक में खड़ा करते हैं और चारों तरफ नजर करते हैं कि अपने को क्या क्या नजर आ रहा है। भावना जी आप अनम्यूट हो, आप ही बोलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी त्रिपुरा में हमें तीनों तरफ से जाने के लिए जो रास्ते के मंदिर दिखाई दे रहे हैं, 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और 3 मतलब 18 गलियां दिखाई दे रही है टोटल। और एक तरफ अपने को मंदिर लगते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर बाहरी हार मंदिर दिखाई दे, है ना। और जहां बाहरी हार मंदिर नजर आ रहे हैं तो इधर उस तरफ की तीसरी गली उस मंदिरों की भीतरी तरफ वाली गई, ये देखो, है ना। तो इस तरह से त्रिपुरे की शोभा और चोपड़े की शोभा हमने देखी थी कि 8 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, चारों दिशाओं के ठीक मध्य में, यहाँ पर बिल्कुल ठीक मध्य में जुटाफी के मंदिर लगेंगे और दोनों ओर 3-3 गलियों की शोभा आएगी। अब इन शोभा को अपन विस्तार से करते हैं, यहाँ तक की शोभा हमने कल करी थी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बार मैं सबके हैंड नीचे लोअर कर रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर रेज करें। यहाँ तक की शोभा क्लियर हो गई, आगे बढ़े। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, अपने पास हमने कल देखा 9 चौकों की 9 हारे, इनके मध्य 8 की 8 हार हवेलियां। अब इस शोभा को एक एक शोभा को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हम देखें हर दिशा में 210 मंदिर की दीवार, 210 मंदिर की दीवार। चारों कोनों के जो मंदिर हैं वो बुर्ज रूप में है, उनकी जो जगह है बाकी मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंची है। तो यहाँ पर अपने को 3 सीढ़ियां मिलेंगी, जो हरदस मस्जिद के नक्शे में 3 सीढ़ियां दिखा भी रखी है। मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। इस दीवार से और इस दीवार में अपने को 3-3 सीढ़ियां मिलेंगी इन दोनों तरफ से, इन बुर्जों में जाने के लिए, और दूसरे मंदिरों में भी उतरने के लिए अपने को सीढ़ियां मिलेंगी, क्योंकि ये मंदिर 3 सीढ़ी ऊंचा हुआ। तो अपने पास ये मंदिरों की दीवार और इसके भीतर एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार होगी। ये देखिए एक थंब की हार, इन्हीं थंब की हार के साथ अपनी जो पहली 9 हार चौक है, पहली जो 9 चौक है, पहला दूसरा, ऐसे अपने पास 7 टुकड़े हैं, तो इसको अपन 8वां माने और 9वां दोपड़ा। तो इस पहली हार, ये देखो, ये पहली हार थंबों के साथ ही अपने ये 9 चौक हो गए। पहली हार जो थंब आए उन थंबों के साथ ही अपने ये 9 चौक हो गए, या इसको यूं समझ सकते हैं, बाहरी हार मंदिरों से एक मंदिर की दूरी पर अपने 9 चौक हुए। अब इन 9 चौकों से दूसरी हार हम देखेंगे 17 मंदिर की दूरी पर आई है। दीदी नक्शा शायद आपने बदला नहीं है जो आप समझा रहे हो ना, भी। अच्छा एक सेकेंड। हाँ। नहीं बदल लिया शायद, ये अभी वो धाम सुषमा का लगा हुआ है। हाँ धाम सुषमा वाला ही करा रही हूँ, ठीक है ना। हाँ क्योंकि उसमें बारीक हो जाएगा ना, इसलिए लिया है। एक बार इससे करा के फिर उससे भी लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी हो गई बाहरी हार मंदिरों की जगह। फिर ये अपनी एक मंदिर की गली, गली के बाद ये थंब की हार, ये देखो, इस थंब की हार के साथ ही अपने पहले 9 चौक आए हैं।
यहाँ पर प्रतीक रूप में अपने को 3 चौक दिखा रखे हैं ना, 2 दोपड़ी के और मध्य त्रिपुरे का। तो त्रिपुरे के अपने पास 7 चौक हैं। तो ये जो पहला अपना जो चौक आए, इन बाहरी हार मंदिरों से सिर्फ एक मंदिर की दूरी पर आए। अब इन चौक से जो दूसरी हार चौक आएंगे वो 17 मंदिर की दूरी पर आएंगे। देखो 17 मंदिर की दूरी पर 9 चौकों की अपने पास 9 हारे हैं। मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ शोभा, दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। सुंदर सा जी आराम से करेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, देखिए ये पिंक कलर में अपना मंदिरों की हार, इसके बाद एक गली और फिर थंब की हार के साथ ये अपने 9 चौक, ये अपने 9 चौक हो गए। अब इन 9 चौकों से जो दूसरी 9 चौक की हार है ये 17 मंदिर की दूरी पर है। तीसरी पुणे 17 मंदिर की दूरी पर। तो 17 मंदिर के हद पर 9 चौकों की हारें आ रही है। हम कहते हैं ना 9 चौकों की 9 हारें। तो जब आखिरी 9 चौक की हार आएगी उससे एक मंदिर की दूरी पर अपनी ये बाहरी हार मंदिरों की दीवार है। इन शोभा को उसी नक्शे से करते हैं, धाम सुषमा से थोड़ा सा विस्तार से होगा उससे। ये देखिए इन 3 चौकों को सुंदर साथ जी आप 9 चौक माने। ये देखिए बाहरी हार मंदिर, एक मंदिर की दूरी पर अपने 9 चौक। इन 9 चौकों से दूसरी हार 9 चौकों की 17 मंदिर की दूरी पर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं 17 मंदिर के हद पर आए। और 9वीं हार से हम इन चौक की हद देखेंगे एक मंदिर की दूरी पर है। ये देखिए ये 9वीं हार है, इससे एक मंदिर की दूरी पर ये चौक की हद आई है। तो इस तरह से अपने 9 चौकों की 9 हारें आई हैं। हाँ जी कुसुम दीदी क्या कह रहे हो आप? स्वर्ण दीदी नहीं है। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर हुई कि जो अपने बाहरी हार मंदिर हैं इनके भीतरी तरफ थंब की एक हार है, इसी के साथ अपने 9 चौक शुरू हो गए। 9 चौकों की 9 हारें, एक चौक से दूसरे चौक के बीच में 17 मंदिर का डिफरेंस है। हाँ जी स्वर्ण दी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मैं जी। ये कह रही थी जब पहले मंदिरों की हार है इसी के साथ थंबों की हार आई, फिर गली कहाँ पहले भी आएगी मंदिरों से या मंदिरों की हार के बाद आएगी गली? गली यहाँ देखो ना आप, यहाँ नक्शे में देखो, ये देखो ये मंदिर है। हाँ जी। ये गली हुई अपनी। हाँ जी। ये थंब की हार हुई। इन थंबों की हार के अच्छा साथ मतलब ही थंब अपने की हार से पहले जो गली पहले आएगी मंदिरों दीदी, की थंब की हार। हार से पहले ही आएगी ना गली? एक बार मेरी बात सुनो, ये देखो मंदिरों की हार, हाँ फिर जी। एक गली, फिर जो हाँ थंब जी। की हार है हाँ जी। वही थंब की हार दोपड़े त्रिपड़े के भी थंब हुए। ये देखो इसको देखो, हाँ इसको ना जी। हाँ आप आ जी। जाओ 28 थंब के चौक में। आपने धाम दरवाजा पार किया, एक गली, फिर थंब की हार। वो पहली थंब की हार भी अपने 28 थंब के चौक की थंब की हार थी, है ना, वही हार थी ना। इसी तरह से ये जो हाँ पहली जी। हाँ थंब जी। की हार है इन 9 चौकों के भी थंब है। ये देखो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये थंबों की हार, थंब की हार भी जा रही है, वो थंब की हार इन चौकों के भी थंब है। ये देखो है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी अनिता दीदी। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी। जी दीदी, अभी अभी तक तो हमने ये सीखा था कि जो बुर्ज हैं कोने वाले वो 3 सीढ़ी ऊपर नहीं है, लेवल पे हैं।
तो ये आपने आज बताया कि ये भी 3 सीढ़ी ऊपर है, और जो हवेली के अंदर है वो भी 3 सीढ़ी ऊपर तो थे ही। हाँ, तो गुर्ज तो 3 सीढ़ी ऊपर आएंगे ही ना। अच्छा, ये कोने वाले भी? हाँ, कोने वाली जब गुर्ज का बाहर की एक, बात। जब उन्होंने एक जगह गुर्ज का वर्णन कर दिया उसी जगह के गुर्ज का कि वो कमर भर ऊंचे हैं, तो यहाँ भी कमर भर ऊंचे होंगे। अच्छा, तो इनकी हाँ, दोनों तरफ जो सीढ़ियां हैं वो दोनों तीनों मंदिरों तीनों में तरफ जाएंगी? मंदिरों तीनों में में? भी जाएंगी और बाहर भी उतरेंगी, क्योंकि ये मंदिर नीचे है तो इधर भी उतरेगी सीढ़ी, चारों तरफ सीढ़ी उतरेगी ना। हाँ जी, ठीक है। 2 बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ। 2 अंदर की तरफ, है ना। हाँ, ठीक है। दीदी ये जो 3 सीढ़ी आई है दीवार की मोटाई में आई है? क्या चीज? गु की जो सीढ़ियां आई हैं वो दीवार की मोटाई के अंदर है वो या दीदी अलग से जैसे है? इसका वर्णन नहीं आया, तो जैसे रूह की इच्छा, ठीक है जी। इसका वर्णन नहीं आया। बाकी मंदिरों में तो सीधी सीढ़ियां उतारी हैं और दीवार की मोटाई में ही उतारी है, तो उसी हिसाब से अपन दीवार की मोटाई में ले सकते हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, और किन की हैंड रेज है? हाँ जी, कुसुम देवी। दीदी जो अंदर की हवेली में घुस जाए उनके तो 2 ही रास्ते हैं ना? नहीं, उनके भी 4 होंगे, उनके भी 4? क्योंकि जब हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं तो 4 ही रास्ते होंगे। मतलब जो रूम्स में जाने के लिए भी है उनमें 2, फिर वो 3 सीढ़ी होंगे। भाई, आप एक गुर्ज में हो, आपके दाएं बाएं के मंदिर कम से कमर भर नीचे हैं, तो सीढ़ी मिलेगी मिलेगी। जो ठीक है, उतरेंगे। हाँ, ठीक। हाँ, हाँ जी। ममता दीदी ने भी खोला हुआ है दीदी, ममता। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जो ये मंदिर बताए हैं आपने, तो ये मंदिर काउंटिंग में आते हैं, कितने आते हैं, या फिर ये एक ये चौक में आपने? आज जो काउंटिंग में आएंगे ये मंदिर, लेकिन अभी अपन काउंटिंग नहीं कर रहे, अपन सिर्फ ये देख रहे हैं। मैंने बता दिया इसमें, जैसे ये देखो अपने पास 210 है ना। 2 कोने के गुर्ज अपने हटा दिए तो 208। 208 में से भी 8 दरवाजे के मंदिर हटा दो तो 200 मंदिर ये मंदिरों की गिनती में आएंगे। लेकिन अगर अपन अब एक शोभा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 210 मंदिर की ये दीवार है, इसके भीतर एक थंब की हार आई है। जब काउंटिंग करेंगे ना तब अलग से शोभा देख लेंगे, तो तब अपन ये गुर्ज हटा देंगे और ये दरवाजे के मंदिर हटा देंगे, तो हर दिशा के 200 मंदिर काउंटिंग के आएंगे। ये शयन के मंदिर है 200 हर दिशा के, जिसमें ये दरवाजे के मंदिर और ये गुर्ज हट जाएंगे तो 200 चारों तरफ के शयन के मंदिरों में काउंट होते हैं। यही पूछ रहे थे ना ममता जी, वापस म्यूट हो गए। हाँ जी दीदी। हाँ जी, है ना। तो सुंदर शाह जी, इसमें मैंने जो अभी शोभा बताई वो सिर्फ इतनी सी की है कि अपने ये दोपड़े तिपड़े चोपड़े आई के स्थान पे है। तो जो पहली हार दोपड़े आए हैं तो बिल्कुल वही शोभा है। अगर अपन 28 थंब की चौक की शोभा लेवे कि भारी हार मंदिर, उसके बाद एक थंब की हार घूमी है, तो जो अपना 28 थंब की चौक के पूरब के थंब है वही थंब की हार है। इसी तरह से ये देखिए भारी हार मंदिर, उसके बाद ये थंब की हार घूमी एक गली के बाद, तो ये जो थंब है इन्हीं दोपड़ों के यही थंब हुए। ये देखिए यही थंब हुए ना, तभी ये अपने दोपड़े 7x7 के आए, तिपड़े अपने 7x8 के आए, क्योंकि एक गली ये वाली काउंटिंग में आ रही है। इधर की तरफ जब हम 3 गली गिनते हैं तो ये गली भी काउंट कर रहे हैं। तो ये अपनी पहली हार चौक की हुई, ये दूसरी हार चौक की हुई। पहली हार चौक से दूसरी हार चौक 17 मंदिर की दूरी पर है। तो इस तरह से अपने पास 9 चौकों की 9 हारें आई, जिसमें अपने दोपड़ा त्रिपड़ा और चौपड़ा देख लिया। अब हम देखते हैं हवेली के चौक की शोभा। देखो 4 चौक के मध्य में हवेली के चौक आता है, इसको पूरे को हम हवेली का चौक कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे घेर कर, ये देखो ये है 64 मंदिर की ग्रिड, ये घेर कर है 64 मंदिर की ग्रिड, जिसमें ये 4 तो बड़े दरवाजे निकल गए, तो ये घेर कर हम इसको 60 मंदिर कहेंगे। घेर कर ये देखो ये 64 मंदिर की ग्रिड आई, जिसमें 4 ये मुख्य दरवाजे हो गए, तो इसको कहेंगे 60 मंदिर। फिर एक गली, फिर मंदिरों की दूसरी हार,
अब मंदिरों की दूसरी हार की चारों कोनों के जो मंदिर हैं वो बुर्ज रूप में। इन शोभा को अपन जवाहरदास मां जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहां से देखते हैं, आ गया नक्शा? हाँ जी दीदी आ गया। है ना, ये देखो, ये 4 चौक हुए अपने, ये वाले, ये 4 चौक हुए, इनके मध्य अपना हवेली का ये चौक हुआ। ये घेर कर 64 मंदिर। जब ग्रिड की बात करेंगे, परिक्रमा की बात करेंगे, तो ये अपनी परिक्रमा है 64 मंदिर की। पर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे के मंदिर हैं, तो जब गिनती की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 मंदिर। फिर एक गली, अति सुंदर नूरमयी गली, फिर ये मंदिरों की दूसरी हार। अब ये देखो, इसकी चारों कोनों के जो मंदिर हैं वो बुर्ज है, और हर दिशा में 11-11 मंदिर है। तो इस हिसाब से अपने पास 44 मंदिर होने चाहिए, पर एक ये देखिए बड़ा दरवाजा है, तो ये मंदिर हो जाते हैं 43। फिर एक गली, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब। अभी हमने वाणी में पढ़ा कि इसको घेर कर 40 थंब आते हैं, और ये चबूतरा 9 मंदिर का लंबा चौड़ा। तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, और सुंदर बैठ के यहाँ राजश्यामा जी के संग। तो इस तरह से हमने हवेली की चौक की शोभा देखी। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अभी तक हम शोभा क्या देखते आ रहे हैं हवेली की? ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, एक थंब की हार, 2 गली, फिर उसके बाद मंदिर। यहाँ पर क्या है? ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, एक गली और मंदिरों की हार, फिर एक गली और दूसरे मंदिरों की हार। तो ये अपनी हवेली की चौक की सुंदर शोभा हुई। ऐसे अपने पास 8 की 8 हार हवेली के चौक आए। यहाँ तक सुंदर साधी शोभा क्लियर हुई हवेली के चौक की। एक हवेली के चौक की शोभा क्लियर हुई। हाँ जी वीना जी। हाँ दीदी, वो जो बाहर के मंदिर है ये 64 बताए हैं ना? हाँ, घेर कर 64 मंदिरों की ग्रिड, 4 दरवाजे के मंदिर निकाल दो तो 60 मंदिर कहें। जब अपन गिनती करेंगे ना शैन के मंदिर की, तब इसमें 60 मंदिर गिने, क्योंकि ये दरवाजे के मंदिर। दूसरी में हर दिशा में 11, पर एक अपना दरवाजे का मंदिर है तो 43। ठीक है। किरण जी एक बात मैं दीदी ये वही पूछ रही थी दीदी कि अंदर वाली हवेली जो है एक साथ को समझ नहीं आया। किरण दीदी आप बोलो। चबूतरे के ऊपर सिर्फ थंब है ना? हाँ, चबूतरे पे थंब। हाँ जी किरण दीदी। किरण दीदी मैंने कहा 17 मंदिर नहीं आते ये बार। जुड़ाफे के 17 मंदिर के सामने बिल्कुल ये हवेली बनी हुई है जैसे, तो 17 मंदिर आने चाहिए, तो 16 कैसे हम गिन रहे हैं? ये ना कोने का मंदिर दोनों तरफ गिना जा रहा है ना। ये जो मंदिर है ऐसे गिने अपन कि दरवाजे का मंदिर ये 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 7 इधर, 14, 14 को 4 से गिने, मल्टीप्लाई 56, और 4 कोने के गिन ले तो 60। ये कोने का मंदिर हम जुड़ाफे के मंदिर 17 है ना, जैसे 8 8 16 17, इसके बिल्कुल सामने तो 17 मंदिर की जगह आनी चाहिए ना। हाँ, 17 मंदिर की जगह है ना। ठीक मध्य दरवाजा हुआ, 8 मंदिर इधर हुए, 8 मंदिर इधर हुए, लेकिन ये मंदिर दोनों तरफ काम कर रहा है ना, कोने वाला मंदिर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इधर भी गिन रहा है, इधर भी गिन रहे हैं, तभी तो अपन हवेली का कोना जब गिनते हैं तो 15 मंदिर का गिनते हैं। 14 चौका 56 4 60, ठीक है ना, 4 60 है ना। हाँ जी। हाँ, थोड़ा मेरे को डाउट आ रहा था जी। हाँ, नहीं तो ये थोड़ा सा है भी अपना पांचवी चौक, थोड़ा ध्यान से, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी। बीता दीदी बोलो। प्रणाम जी। ये गुर्ज आए हैं, और इसके अंदर की हार हवेली में मंदिरों की आई है, इसके बीच में भी गली आई है एक। ये देखो ना, एक ये बाहरी हार मंदिर चौक के, ये गली, फिर मंदिर, फिर गली, और फिर चबूतरा। अच्छा जी, बस वो ही कंफर्म करना था। ये दूसरी बारी भी गली आती है? हाँ, गली है। हाँ जी, ठीक है जी। प्रणाम। नीता दीदी। दीदी जो अंदर वाले मंदिर हैं उनके चारों तरफ जो 4 बुर्ज हैं, ये मंदिरों में काउंट नहीं होते ना? क्योंकि ये मंदिरों में काउंट नहीं। हाँ, ये मंदिरों में काउंट नहीं होंगे। और जो बाहर वाले
चौक है वो होते हैं मंदिरों में काउंट ना, बाहर वाले ये गुर्ज। बाहर वाले में गुर्ज नहीं आए ना, इन मंदिरों में गुर्ज का वर्णन नहीं है। नहीं दीदी ये नहीं, जो बिल्कुल बाहर है। हाँ ये भी काउंट नहीं होते अनीता दी, ये भी काउंट नहीं होते। तभी हम बस बात कर रहे थे ना, देखो ये अपने पास 210 है, 2 ये निकाल लो तो 208, और 8 में से भी 8 बड़े दरवाजे निकाल लो, तो हर दिशा में हम 200 मंदिर गिनते हैं। हाँ जी 210 में इनका ये इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर हम वो 200 मंदिर करते हैं तब नहीं। हाँ मंदिर गिनते हैं तब नहीं, वैसे दीवार गिनेंगे तो 210 मंदिर की दीवार है ना, दीवार तो 210 मंदिर की आ गई। हाँ जी हाँ जी, एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। हाँ जी हाँ जी, ये जो चबूतरे के ऊपर भी 4 दरवाजे आए हैं और मंदिरों के द्वार में भी 4 दरवाजे आए। आंटी चबूतरा तो कमर भर ऊंचा है ही सही, उसकी चारों दिशा में दरवाजे आए हैं। दरवाजे और अंदर मंदिरों में सब मंदिरों में नहीं, सिर्फ जो 4 ये देखो, ये वाले जो 4 मंदिर है ना कोने वाले, हाँ जी, ये गुर्ज रूप में आए हैं और इनकी जमीन कमर भर ऊंची है। और दरवाजे इसमें 4 दरवाजे, जैसे दरवाजे हर मंदिर में 4 आए, हर मंदिर में 4 दरवाजे। हाँ ये मेरे कहने का पूछने का था। 4 इसमें 64 की जगह 60 हुए, और अंदर 11 स्तंभों की जगह पे 4 दरवाजे इसमें भी आए। 11 चौक 44 और 4 काट दे फिर 11 हो जाएगी। नहीं आंटी ऐसे देखो, ये बाहरी हार में तो गुर्ज है नहीं, हाँ है ना, ये घेर कर 64 मंदिर का स्थान है, जिसमें अपने ये इसको अपन मूल मिलावे की हवेली से याद कर लें सुंदर साथ जी, बहुत आसान रहेगा कि ये घेर कर अपने पास 64 मंदिर का स्थान है। वहां भी यही शोभा रहती है ना, घेर कर 64 मंदिर का स्थान और उसमें 4 बड़े दरवाजे निकल आए और 60 मंदिर, तो घेर के तो अपनी ये शोभा हो गई। अब भीतर आते हैं तो हर दिशा में, चारों कोनों के तो छोड़ ही दो, चारों कोनों के तो गुर्ज है, उसको तो अपन गिने रहे, उसके बीच में हर दिशा में 11-11 मंदिर, हर दिशा में 11-11 मंदिर। लेकिन ये जो हवेली है ना, ये थोड़ी स्पेशल है, इस हवेली के एक ही दिशा में बड़ा दरवाजा आया है। अभी तक हमने गोल चौरस हवेलियां देखी, उसके चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे थे, इसका दरवाजा सिर्फ एक दिशा में आया है। तो 3 दिशा से तो अपन 11-11 गिनेंगे और एक दिशा में अपन 10 मंदिर गिनेंगे, तो 43। मतलब एक ही दरवाजा आया इसमें। हाँ यहाँ पर नहीं, बड़ा दरवाजा एक, वैसे तो हर मंदिर में 4 है, जैसे अपन हर हवेली में देखते हैं ना, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आ रहे हैं, इसमें एक ही दरवाजा बड़ा। ठीक है अब समझ, और बाकी हर मंदिर में 4 दरवाजे अपने को मिलेंगे। ठीक है अब समझ गए। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, हो गया। तो ये अपने चौक की शोभा, सुंदर साथ जी इसको रिवाइज करेंगे, हवेली के चौक की शोभा को। अब तो बहुत आसान है, बाहरी हाल में अपने को मूल मिलाना नजरों में आ जाए, है ना। स्वर्ण दीदी आप करोगे? हाँ जी करूँगी। हाँ करिए। ये घेर कर जो मंदिर है कितने जी, ये घेर कर हमारे जो है 60 मंदिर गए ना चारों तरफ से, ठीक है दीदी। कितने? मतलब 64 मंदिर है ना, तो 4 दरवाजे के छोड़ दो, 60 रह जाएंगे। हाँ 60 ठीक है, घेर कर 60 मतलब इसको अपन यूं बोले, घेर कर 64, जैसे अपन कहते हैं ना मूल मिलावे की हवेली में गए तो घेर कर 64 मंदिरों का स्थान और 4 बड़े दरवाजे, तो ऐसे ये 64 मंदिरों का स्थान और 4 बड़े दरवाजे, 4 बड़े दरवाजे आ गए। उसके बाद हमारे एक गली आ गई, फिर उसके बाद फिर हमारे ये फिर दीदी कितने मंदिर आएंगे? पहले ये वर्णन कर लेते हैं अपन कि जब हम भीतरी हाल इन मंदिरों की देखते हैं तो चारों कोनों के मंदिर तो अपन पहले ही अलग कर लेते, क्योंकि ये मंदिर अपने गुर्ज के मंदिर है, इसको हम पहले से ही अलग कर लेते हैं। ये कमर भर ऊंची है और इसकी चारों दरवाजे से 3-3 सीढ़ियां उतरी है। अब बाकी हर दिशा में अपने पास 11-11 मंदिर रह गए। हाँ जी 11-11 दिशा में 11 और एक दिशा में मुख्य दरवाजा, तो अपने की तरफ मुख्य दरवाजा है, तो उसमें एक दरवाजा बड़ा दरवाजा एक लेस कर देंगे तो 43 हो जाएंगे। वैसे 44 होते हैं ना, तो अब हमारे 43 रह जाएंगे। और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। तो ये अपनी ऐसे अपने पास 8 की 8 64 हवेलियां आई हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर। अब जुड़ाफों की शोभा करें।
हाँ जी कुसुम दीदी, कुसुम दी ने हैंड रेस कर रखा था ना। वो वैसे वर्णन करने के लिए किया था उन्होंने दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी। अब सुंदर साथ जी अपने दोपड़े हो गए, तिपड़े की शोभा हो गई, चौपड़े की भी हो गई, और अपने हवेली की शोभा भी देख ली। अब शोभा हम देखते हैं जुड़ाफे के मंदिर। सबसे पहले इनको जुड़ाफा क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? हम इन मंदिरों को जुड़ाफे के मंदिर क्यों कहते? हाँ एक शोभा रह गई हवेली की चौक में ना, इसको घेर कर देखो, जैसे आपने देखते थे ना अपन चौरस हवेली में, गोल हवेली में, कि घेर कर एक थंब की हार आती है, तो इन हवेली को घेर कर भी थंब की हार आई है। लेकिन सुंदर साथ जी इसके चारों कोनों के थंब नहीं आए, इन हवेली के चारों कोनों पे थंब नहीं आए। वो थंब क्यों नहीं आए? वो बड़ी प्यारी सी शोभा, ये देखिए, ये थंब यहाँ पर आता, ये कोने का थंब आता तो इस जगह आता, इस जगह आता। तो इन चौक की शोभा की वजह से, क्योंकि चारों कोनों में चौक लग रहे हैं, तो चारों कोनों के ये थंब यहाँ पर नहीं आए। हवेली को घेर के जैसे ये देखिए थंब की हार आ रही है, मैं इसको ड्रा करते हैं, जैसे ये थंब की हार आ रही है, जब इसको हम यहाँ तक लेंगे तो ये थंब की हार यहाँ तक जाएगी। तो इसलिए इस हवेली को घेर कर चारों कोनों के जो थंब है ना वो नहीं आए, क्योंकि वो थंब ये चारों कोनों के चौक की वजह से। ये शोभा क्लियर हुई सुंदर साथ जी? क्योंकि जब वृत्ति पढ़ेंगे ना तो यहाँ उलझ सकते हैं कि चारों कोनों के थंब क्यों नहीं आए। ये देखिए ये बाहरी हाथ थंब, ये इधर से बाहरी हाथ थंब लेवे, इधर से बाहरी हाथ थंब लेवे, और इधर से भी ये देखो बाहरी हाथ थंब। लेकिन ये कोने वाला थंब चारों कोनों का नहीं आया, क्योंकि चारों कोनों में चौक की सुंदर शोभा आई है, तो इसलिए यहाँ पर चारों कोनों के थंब नहीं आए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इसके बाद हम इनको जुड़ाफे क्यों कहते हैं? इन मंदिरों को जुड़ाफे के मंदिर क्यों कहते हैं भावना जी? क्योंकि दीदी जो दो मंदिर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनकी एक दीवार साझी होती है, एक मंदिर से निकलते ही हम दूसरे मंदिर में जाते हैं। हाँ जी, इसलिए इसको जुड़ाफे का मंदिर कहा जाता है। दो मंदिर बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, और ये जुड़ाफे के मंदिर आते हैं 2 मंदिर के तो चौड़े और 17 मंदिर के लंबे। अपने पास 9 चौक है, 9 चौक के मध्य 8 जुड़ाफे हुए। ये देखिए 9 चौक, इनके मध्य 8 जुड़ाफे। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये अपने 9 चौक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 तो अपने ये नीले रंग वाले तो हो गए दोपड़े के, और ये 7 अपने तिपड़े के चौक हो गए। इन 9 चौकों के मध्य ये देखिए, मैं निशान लगा देती हूँ। इन 9 चौकों के मध्य ये पहला जुड़ाफे, ये दूसरा जुड़ाफा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 8 जुड़ाफे के, तो ये मंदिर कहाँ पे आते हैं? चौक के मध्य में। इस चौक को जोड़ने का जैसे काम करते हो, ये देखो, है ना? तो इस तरह से ये जुड़ाफे के मंदिर 2 मंदिर की चौड़ाई और 17 मंदिर की लंबाई। और जब हम यहाँ देखते हैं पश्चिम से पूर्व देखेंगे, तो ये देखिए इन 9 की हार में अपने पास 8 जुड़ाफे हुए, 8 ही जुड़ाफे अपने पास इधर हुए, 8 ही इधर हुए, ऐसे 9 में 8। तो 9 8 72 पश्चिम से पूरब, और 9 8 72 हम उत्तर से दक्षिण गिनेंगे, तो 144 जुड़ाफे हो जाते हैं। अब इन शोभा को एकदम से नजदीक से देखते हैं कि एक जुड़ाफा कैसे लगता होगा। इन शोभा को हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए 2 मंदिर आपस में जुड़े हुए, और ये देखिए 17 मंदिर लंबा, और ठीक मध्य ये देखिए यहाँ पर दरवाजे की शोभा, ठीक मध्य यहाँ पे अपने को क्या शोभा नजर आएगी? यहाँ पर अपने को
3 मेहराबें नजर आएंगी दरवाजे की शोभा। 1 2 3 मेहराबें अपने को यहाँ नजर आएंगी और दोनों तरफ ये जुडाफे के मंदिर, जो हम जब एक गिनती में इनको अपन 16-16 लेते हैं, 16 इधर से ले लेते हैं और 16 इधर की गिनती में ले लेते हैं। तो ये जुडाफा अपना 2 मंदिर का चौड़ा और 17 मंदिर का लंबा। तो अभी शोभा का वर्णन हुआ था ना कि पहली हार चौक से दूसरी हार चौक 17 मंदिर की दूरी पे है। तो 2 चौकों के बीच में ये जुडाफे देखो आपस में जोड़ते हैं। और पहला जुडाफा बाहरी हार मंदिरों से 3 मंदिर की दूरी पर आया है। ये बाहरी हार मंदिर उनसे 3 मंदिर की दूरी पर आया है। और प्रत्येक जुडाफे से 3 मंदिर की दूरी पर हवेली का चौक है। कहीं से भी देख लो, जुडाफे से 3 मंदिर की दूरी पर हवेली का चौक आया है। तो इस तरह से जुडाफों की सुंदर शोभा। दीदी ये इधर तो 3 थंब आए हैं जुड़ाफे में, और इधर जो 2 थंबों की आर है, इनमें मतलब ये भी उसमें दरवाजों की शोभा आई है। हाँ, वो अभी लंबे बड़े दरवाजों की दीदी, अभी बड़े दरवाजों की शोभा नहीं करी। अभी हम ये देख रहे हैं इस बाहरी हाल मंदिर से ये जुड़ाफा 3 मंदिर की दूरी पर, और इन जुड़ाफे से हवेली का चौक 3 मंदिर की दूरी पर, है ना। अभी बड़े दरवाजे हमने नहीं किए, वो अभी करेंगे, पहले ये शोभा अच्छे से हो जाए। हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी, ये जो जुड़ाफे से 3 मंदिर की दूरी पर ये हवेली आएगी या हवेली का चौक कहलाएगा? हवेली का चौक, इसको अपन या तो असल में क्या है, यहाँ ना 2 तरह के वर्णन आते हैं। वाणी के हिसाब से ले रहे हैं तो हवेली यहीं तक गिनी गई है, लेकिन ये भी हवेली का कोना ही कहा जाता है, तो अपन इसको संपूर्ण को हवेली का चौक मान के चले। तो ये देखिए इन जुड़ाफे से ये हवेली का चौक 3 मंदिर की दूरी पे। हाँ जी, ये तो 3 मंदिर की दूरी पर है। हाँ, ये पर बस वही डाउट था कि हवेली का चौक कहलाएगा या हवेली कहलाएगी बस। हाँ, ये ना 2 तरह का वर्णन, 2 विधियां आ जाती है ना काउंटिंग की। तो एक विधि में तो इसको पूरे को ही हवेली मान रहे हैं, और एक विधि में सिर्फ इसको हवेली मान रहे हैं। तो कुल मिला के अपन इसको पूरा हवेली का चौक ही माने। ठीक, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी अभी हमने गिने कि 8 जुराफे आए हैं, तो हम 8 की 9 हारे क्यों कहते हैं? ये देखो ना, ये देखो, अभी इसी नक्शे से अपन समझते हैं। वो बड़े में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये पहली हार 9 चौकों की, ये दूसरी हार और ये तीसरी, 3 हारें दिखा रखी है। ऐसे अपने पास 9 चौकों की हारें हैं। अब पहली हार में अपने पास 9 के मध्य 8 हो गए। हाँ जी। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 हारों से, ठीक है ना। देखो 8 की 9 हारें, और इधर से भी 8 की 9 हारें। ये देखो अपने पास नव चौक है, है ना। ये नव चौक में 8 आए, तो ऐसे अपने पास 9 फिराबे हो गए। तो दोनों तरफ से 9 की 8, 9 की 8, और ऐसी गिनती अपनी बड़े दरवाजों की रहेगी। हाँ दीदी अब समझ आया है, ये अभी तक मेरे को समझ ही नहीं आता था। हाँ जी, हाँ जी गायत्री दीदी। प्रणाम जी। दीदी अभी आप समझा रहे थे अंदर हवेली में, अंदर की साइड की जो हवेलियां हैं, अभी आपने कहा कि 11 मंदिर 3 साइड में हैं। हाँ जी। और 11 होनी चाहिए थी इधर, लेकिन गेट हटा दिया गया तो 10 हो गए। तो 11 3 33, अब 10 मिला दो तो 43 हो गए। हाँ 43 बता रहे हैं अभी आप 42। तो एक मंदिर कौन सा माइनस किया है वो बता दो जरा। 42, ये देखो ना दीदी, इसमें 4 कोने के तो ये अपने गुर्ज है। हाँ, ये चारों कोनों की गुर्ज है, इसको काउंटिंग नहीं लेंगे। तो हर दिशा में अपने पास 11-11 मंदिर है। हर दिशा में 11-11 मंदिर, लेकिन एक मंदिर अपना दरवाजे का मंदिर हो गया, तो वो शायद मंदिर में काउंट नहीं होता। 42 यही क्वेश्चन था ना आपका?
बैठे दोबारा बोलो दीदी, क्वेश्चन दोबारा बोलो। गायत्री दीदी दोबारा बोलो। ये जो अभी आप कह रहे थे कि 11 मंदिर 3 साइड में हैं, चौथे साइड भी 11 ही हैं, पर एक दरवाजे का मंदिर निकल गया, हटा दिया गया तो 10 मंदिर हुए। हाँ 10 मंदिर हो गए। 11 3 33। ये देखो अपन में ये देखिए, इधर से ये 10 मंदिर, इधर से 11, इधर से 11, इधर से चारों तरफ 11 है, लेकिन एक ये वाला हो गया मुख्य दरवाजे का मंदिर। तो 44 में से एक माइनस कर दो तो अपने ये मंदिर हो जाएंगे 42। 44 में से एक माइनस होके तो 43 होता है ना। हाँ 43 तो हुआ ना, 43 43। हाँ और तो बता रहे आप कि 42 हुए। 43 ही बता रही हूँ, 11 11 11 प्लस 10 43। हाँ 43। ये थम 40 है अंदर वाला। हाँ ये थम घेर कर 40 का वर्णन आया महाराज शिव जी में भी, और वाणी में भी अभी हमने देखा घेर कर 40 थम आया। ये चबूतरा 9 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ 9 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ जी मैं 42 जब से सुन रही थी, हम 42 की। हाँ हो सकता है। हाँ जी सिंह, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मैं तो सर था नहीं, अभी मैंने खोला, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर देंगे आज की सुबह को। अभी तो काफी शोभा हो गई आज तो। अच्छा तो मैंने इसका वीडियो बनाऊंगी आज शाम तक। ठीक है पूरा वीडियो बनाऊंगी ध्यान से, अच्छे से पूरा। आज अपने दोपड़े तिपड़े चौपड़े तो अपन ने कल ही कर लिए थे। आज जो मंदिरों में हवेली का चौक, और हवेली का चौक बता देती हूँ कि ये देखो, ये घेर कर ये जो मंदिरों की हार आई है ना, इसमें अपन याद कर ले अपने मूल मिलावे को, कि मूल मिलावे में घेर कर 64 मंदिर का स्थान आया, तो यहाँ भी 64 मंदिर का स्थान, और चारों दिशाओं में ये दरवाजे के मंदिर निकल गए, तो ये 60 मंदिर है ना। अब यहाँ पे चारों कोनों के तो पूजा, उसको तो अपन अलग कर देंगे, तो हर दिशा में 11 मंदिर, लेकिन एक अपना मुख्य दरवाजे का मंदिर है, तो अपने यहाँ पे मंदिर हो गए 43। हाँ वो तो मैं समझ आया। 60 43। अब घेर कर थंबों की हार आई है, लेकिन यहाँ पर कोने के थंब नहीं आए, क्योंकि यहाँ चारों कोनों पर दोपड़े तिपड़े चोपड़े की शोभा आई, तो यहाँ पर ये देखो कोने का थंब नहीं आया। एक शोभा बात ये हुई, और एक शोभा ये हुई कि अपने जो जुड़ाफे हैं 2 मंदिर के चौड़े और 17 मंदिर के लंबे हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये दरवाजा हुआ। एक शोभा ये हुई थी। एक ये हमने देखी थी कि जो बाहरी हाथ 630 मंदिर की दीवार है, इनमें अपने को 24 तो बड़े दरवाजे मिले, और बाकी मंदिरों में दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा। ठीक है, ये हाँ क्लियर है। तो मेनली ये 3 शोभा हुई है, तो इसका वीडियो कल जो शोभा हुई थी सुंदर साथ जी, उसका वीडियो भी बन चुका है, कल वाली संपूर्ण शोभा का, और आज वाली का भी बना दोगे। ठीक, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, है किसी का क्वेश्चन हो? नहीं दीदी दिख नहीं रहे कोई, नहीं है दीदी। तो सुंदर साथ जी, आज हमने शोभा करी। सबसे पहले हमने बाहरी हार मंदिरों की दीवार को देखा, जिसमें कोने के गुर्ज 8 दरवाजे और 200 मंदिर। फिर हमने देखा घेर कर थंबों की हार, घेर कर थंबों की हार जो फिरी, उन्हीं थंबों के हार के साथ अपने ये चौक आ गए, नव चौक, 2 दोपड़े के और मर्दी 7 त्रिपुरे के। और इन पहली हार चौक से दूसरी हार चौक अपने 17 मंदिर की दूरी पर। इस तरह से अपने 9 चौकों की 9 हारें आ गई, जिसमें 4 दोपड़ा के, 28 अपने त्रिपुरा के, और 49 अपने चोपड़ा के चौक गए, और 4 चौकों के मध्य अपने हवेली की सुंदर शोभा आ गई। हाँ जी मोनिका जी। दीदी डिस्टर्बेंस आ रही है शायद से गायत्री जी का ना, वो अनम्यूट कर रही हूँ, रुको
दीदी जो ये अपने दोपुड़े त्रिपुड़े बने, अब जैसे मेहराब बनी, उन्होंने गली ले ली, जैसे इन्होंने मेहराब बनाई कोनों पे, ऐसी ही मेहराब इनकी भी तो बनेगी ना। ये जो साइड वाले थंब है, ये सेम वैसी मेहराबें ये भी बनती जाएंगी ना इस साइड। हाँ इधर तो बनेगी, लेकिन ये भीतर की तरफ एक सुंदर चंद्रमा आ जाएगा, बन जाएगा। हाँ चंद्रमा बन जाएगा भीतर की तरफ, मतलब थंबों को भराएगी चंद्रमा। लेकिन ये जो थंब है, ये थंब इधर मंदिरों से भी मिलान करेंगे, इधर मंदिरों से मिलान करेंगे, ये दाएं बाएं भी कर लेंगे, यहाँ सब मिलान हो जाएगा। लेकिन जहां पे ये ऐसे चौक आएंगे अपने या चबूतरे आएंगे, वह थंबों को भराएंगे सुंदर चंद्रमा। ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी। हाँ जी दीदी। जयकारा बुलाए। हाँ जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।